हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एजुकेशन। दोस्तों, एनसीएल भर्ती परीक्षा से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों की एक नई वीडियो लेकर फिर से मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि 35 गुणे 9 बराबर 44 लिखा जाता है, 26 गुणे 12 बराबर 38 लिखा जाता है, 41 गुणे 5 बराबर 46 लिखा जाता है, तो 23 गुणे 9 बराबर क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 35 गुणे 9 बराबर क्या लिखा है यहाँ पे? 44। तो क्या किया है, देखिए 35 में 9 जोड़ लीजिए, ये 44 हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे आ जाइए दूसरे नंबर में, ये 26 गुणे 12, 26 को 12 में जोड़ दीजिए, यहाँ 38 बन जा रहा है। उसी तरह यहाँ देख लीजिए, 41 में 5 को जोड़ दीजिए, यहाँ 46 बन जा रहा है। उसी तरह हम 23 को 9 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 23 में 9 जोड़ दीजिए, 23 7 30 और 2 32। तो हमारा कितना हो गया? 32 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 256 लिखा हुआ है, इसमें 289 और इसमें 343 और 144। तो जो पहला आपको दिख रहा है 256, ये क्या है? ये जो है हमारा 16 का वर्ग। उसके बाद ये क्या है 289, तो ये हमारा कितने का है? 17 का वर्ग। और उसके बाद ये 343, तो ये तो वर्ग नहीं है दोस्तों। और ये अगला क्या है? 12 का वर्ग। तो आप देख रहे हैं ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है और ये भी वर्ग है। जबकि ये 343 क्या है? ये 7 का क्यूब है, इसलिए ये तीनों में से भिन्न है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक गडेरिए के पास 34 भेड़ें थी, 18 को छोड़कर सब मर गई। उसके पास अब कितनी भेड़ें बची? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आप पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि देखिए, एक गडेरिया है, उसके पास 34 भेड़ें थी और 18 को छोड़कर सब मर गई। 18 को छोड़कर, बस प्रश्न में यहीं पे दोस्तों लॉजिक है कि 18 को छोड़कर सब मर गई, यानी सब तो मरी पर 18 को छोड़कर, यानी उसके पास कितनी बच गई दोस्तों? 18। यानी ऑप्शन नंबर सी 18 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निर्देश, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। जिस तरह 16 का संबंध 36 से बन रहा है, उसी तरह 49 का संबंध किससे बनेगा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं 16 जो है 4 का वर्ग है और उसके बाद 36 किसका है? 6 का वर्ग है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है दोस्तों? 4 के बाद 6 लिखा है, देख रहे हैं 2 बढ़ा के वर्ग कर दिया है। तो उसी तरह हम यहाँ देखते हैं ये 7 का वर्ग है, तो 7 के बाद 2 बढ़ा दीजिए, इसमें प्लस 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 का वर्ग कितना होता है? 81, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। जैसे कि ईंट का संबंध घर से बन रहा है, उसी प्रकार टहनिया का संबंध किससे बनेगा? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ईंट की जरूरत हमें किस लिए बनती है? घर बनाने के लिए। तो उसी तरह टहनियों की जरूरत हमें किस लिए बनेगी इस 4 ऑप्शन में से? तो जो है कि हमें घोंसला बनाने के लिए क्या पड़ता है? टहनियों की जरूरत पड़ती है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की। अगला प्रश्न, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं 0 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125। दोस्तों, यहाँ देखिए 8 किसका क्यूब दिख रहा है? 2 का, फिर 27 3 का, फिर उसके बाद 64 जो है 4 का क्यूब, फिर 125 जो है 5 का क्यूब। तो आप देख रहे हैं 2 3 4 5 सबका क्यूब लिख रहा है। उसी तरह 2 के पहले क्या आता है? 1,
तो हम 1 का क्यूब कर लेंगे। 1 का क्यूब क्या आता है दोस्तों? 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी से हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और 0 का जो क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो अपनी जगह सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1। अगला प्रश्न, श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें किस ऑप्शन की आवश्यकता होगी, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि आप काउंट कर लीजिए कुल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 अक्षर है। इसको बराबर भागों में तो बस बांट दीजिए। तो या तो 4 में बटेगा या तो 5 में। तो पहले 4 है तो 4 में बांट दीजिए। इसके 4 अक्षरों को ले लीजिए, के पी, फिर उसके बाद टी, फिर टी। 4 अक्षर हो गए। फिर अगले 4 अक्षरों को ले लीजिए, डैश पी डैश टी। फिर अगले 4 अक्षरों को ले लीजिए, इन चारों को, के डैश टी डैश। फिर अगले 4 अक्षरों को ले लीजिए, के पी, फिर डैश, फिर टी। फिर अगले 4 अक्षरों को ले लीजिए, के पी टी टी। बस जिसके सामने का अक्षर गायब है बस वो भर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए इसके सामने का के है, और के है तो बस के को भर लीजिए। इसके सामने क्या है? टी है, तो बस यहाँ टी को भर लीजिए। फिर नीचे आइए, फिर इसके सामने पी है तो पी को भर लीजिए। फिर इसके सामने टी है तो टी को भर लीजिए। फिर इसके सामने भी टी है तो टी को भर लीजिए। अब ये किससे मैच कर रहा है हमारा? देखिए के टी पी डबल टी, तो के, उसके बाद क्या है? टी पी डबल टी। ऑप्शन नंबर 1 से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ए बी से दुगना कार्यकुशल है। यदि बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है तो ए द्वारा वही कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। क्या कर रहा है? ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बी से दुगना कार्यकुशल है, तो हम बी को मान लेते हैं 1, तो ए क्या हो जाएगा? 2। इससे हमारा क्या पता चल गया दोस्तों? इनकी क्षमता। अब बस हम इससे काम करवा लेंगे, कितने दिन में होगा। क्या बोल रहा है कि बी किसी काम को कितने दिन में करता है? बी जो है किसी काम को 4 दिन में करता है, तो वही काम को ए कितने दिन में करेगा? दोस्तों बस यही हमारा प्रश्न है। तो हमको पता ही है क्षमता, बी की भी क्षमता पता है, हमको ए की भी क्षमता पता है। बस क्षमता रख दीजिए। जो बी है 1 की क्षमता से उस काम को 4 दिन में कर रहा है, तो उसके बाद जो ए है उसकी क्षमता कितनी है? 2। अब इस क्षमता से वो काम को कितने दिन में करेगा? बस कटा लीजिए, 2 के 2, 2 दूनी के 4, और 2 एकम 2। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों? 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ए जो है उस काम को अकेला 2 दिन में पूरा कर लेगा। अगला प्रश्न, 1800 रुपए ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटे गए। बी का हिस्सा ज्ञात करिए दोस्तों। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम तीनों के अनुपातों को जोड़ लेंगे। टोटल हमारा धन कितना है? 1800, और टोटल अनुपातों का जो योग है उसको यहाँ नीचे लिख लेंगे 9। और उसके बाद किसका पूछ रहा है आपको? यहाँ ऊपर लिख लीजिए, बी का पूछ रहा है। बी का अनुपात कितना है? 4। बस इसको कटा दीजिए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 0 0। अब 4 दूनी के 800। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 800। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 136 व 85 का मौसा 17 है, उनका लसा ज्ञात करिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों प्रश्न का उत्तर आप वीडियो रोक के दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। वो फार्मूला हमारा क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। बस इसी से हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा दोस्तों।
पहली संख्या कितना दिया हुआ है 136 और दूसरी संख्या 85 बराबर इसका मौसा दिया हुआ है 17 और लसा हमको ज्ञात करना है। तो लसा की जगह लसा ही लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, बस इसको कटा लीजिए। 17 के 17, 17 पचे 85, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। तो हमारा लसा कितना आ गया दोस्तों 680। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विषम चुने। दोस्तों इसमें से भिन्न कौन सा है, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों आप देख रहे हैं 45 जो है 3 से विभाज्य है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 9 27। तो इसी तरह 30 भी है, 3 एकम 3, 3 छके 18, ये भी विभाज्य है। फिर इसको देखिए 3 पचे 15, 3 चौको 12, और जबकि इसको देखिए ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग है, इसलिए ये विषम हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 56 रुपया किग्रा और 42 रुपया किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 55 रुपया प्रति किग्रा में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप वीडियो रोक के दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। एक चीनी जो है 56 के हिसाब से और एक है 42 के हिसाब से, दोनों को मिला के वो कितने में बेच रहा है दोस्तों 55 रुपया में। तो 55 क्या है, इसका 10% के बाद का रेट है, जो 10% लाभ पे बेच रहा है तब इसको 55 रुपये में बेच रहा है। तो वास्तविक रेट इसका कितना रहा होगा, तो 110 बराबर हम 55 को दिखा सकते हैं, 100 बराबर निकाल लीजिए, इसका वास्तविक रेट निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 11 कम 11, 11 पचे 55, तिरक गुणा कर लीजिए, 10 पचे 50, तो वास्तविक रेट 50 आ गया। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, अंतर कर लीजिए, इधर तिरक, इसका अंतर कितना 8 और इसका अंतर कर लीजिए, इसका अंतर कितना है 6। अब काट दीजिए अनुपात में, 2 3 6, 2 चौको 8, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 4:3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें पदों का एक समूह लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा करें। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों 18 के बाद क्या लिखा है 17, तो क्या क्या है 18 गुणे 1, और जिससे गुणा किया उसी को उसमें से घटा दिया है। 18 कम 18, 1 कम कर दीजिए, यहाँ 17 आ जाएगा। उसी तरह इसको कर लीजिए 17, अब 1 से गुणा किया था, बस आगे बढ़ते जाइए 2 से, 2 से गुणा करना है तो 2 को घटाना भी है। फिर 17 दूनी 34 से 2 कम कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला देख लीजिए 32, अब 1 आया था, फिर 2 आया था, अब क्या आएगा 3, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 को घटा भी देंगे, तो 32 3 96, और 3 कम कर लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 93, ये भी मिल गया हमारा। उसी तरह इसको भी किया है, उसी तरह हम आगे भी कर देंगे, तो 368। अब 3 के बाद क्या, यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ क्या होगा 5 से, तो गुणे 5 और माइनस 5, तो अब गुणा कर लीजिए, 8 5 40 की 0 हासिल 4, और 6 5 30, 4 34 की 4 हासिल 3, और 5 3 15 और 3 18, 1840, अब 5 कम कर दीजिए उसमें से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1835, जो कि हमारा किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, 1835। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 18 किमी की दूरी को 4 घंटे में तय करता है, उसी गति को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका, बिना फार्मूले के बस आप एक से फिगर बना लीजिए, और ऊपर हम हमेशा दूरी को लिखते हैं, और यहाँ जो है चाल को लिखते हैं, और इधर जो बगल में है इसके यहाँ हम समय को लिखते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, इसको हल करने के लिए बस आप इस फिगर को याद रखिए और इससे बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए अगर आपसे चाल पूछ दे तो ये क्या है, दूरी और समय बच गया, तो ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो इसलिए इसमें भाग लगा दीजिए। और अगर आपसे समय पूछ दे तो दूरी और चाल बच गया,
ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो इसमें भी भाग लगा दीजिए। अगर आपसे दूरी पूछ दे तो फिर आपको क्या है, चाल समय बच गया। ये दोनों आमने सामने हैं तो इन दोनों में गुणा कर दीजिए। बस ये 3 चीज याद रखिए। इस सवाल को आप जिस तरह का भी सवाल आए इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप देखिए दूरी है 18 किलोमीटर, तो दूरी को हम क्या करेंगे, इस फिगर में ऊपर में रख देंगे। और उसके बाद क्या है, इसकी दूरी को 4 घंटे में तय करता है समय को हम यहाँ रख देंगे। अब हमसे पूछ रहा है चाल, तो चाल की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको पता है कि हम बताए हैं कि अगर दूरी और समय दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है चाल, तो इन दोनों में ऊपर क्या होगा, भाग। तो बस भाग लगा दीजिए 18 के बटे में 4। अब क्या पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि कभी भी बड़े को बोले छोटे में बदलने के लिए, बड़ा का मतलब किलोमीटर, समझे, उसको मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटे से गुणा करिए 5/18 से। और कभी बोल दे कि छोटे को बड़े में बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 18/5 से गुणा कर लेंगे। फिलहाल में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे कर लेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18 कट गया। अब क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे 5 के बटे में 4, इससे भाग लगा दीजिए। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1.25, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। 1.25 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य का अनुपात 8:13 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों इसको हल करने के लिए बस एक छोटा फार्मूला याद रखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। बस हमारा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बटे क्रय मूल्य। बस इस फार्मूला को याद रखिए, गुणे 100, यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना अनुपात में है दोस्तों, देख लीजिए, क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 13 है। तो विक्रय मूल्य की जगह आप 13 लिख लीजिए और क्रय मूल्य की जगह आप 8 लिख लीजिए, और नीचे क्रय मूल्य है वहां भी 8 लिख लीजिए और गुणे 100। अब इसका अंतर कर लीजिए। इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 के बटे में 8 गुणे 100। भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8 और ये कट गया 25 बार में। अब गुणा कर लीजिए, 25 25 125 के बटे में 2, भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, 62.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे श्रेष्ठ का संबंध सबसे खराब से है, उसी प्रकार अराजकता का संबंध किससे बनेगा दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों जैसे कि श्रेष्ठ का विपरीत होता है सबसे खराब, उसी तरह अराजकता का विपरीत क्या होगा दोस्तों, शांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। क्या करा, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय विक्रय मूल्य हम पता कर लेते हैं। तो क्रय को यहीं रहने दीजिए, क्रय मूल्य इधर से ला दीजिए विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य बराबर 10 के बटे में 8। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्रय कितने का किया, 10 का, विक्रय 8 का। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि 2 रुपए का उसको क्या हुआ, हानि हो गया। तो हमें बस हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों, बस ये छोटा सा फार्मूला है, इसे हमेशा याद रखिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर, विक्रय और क्रय का अंतर कर लीजिए। कितना हो गया दोस्तों, 2 रुपए का। और नीचे क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य होता है, लाभ हो या हानि हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ, 10 गुणे 100। बस इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और 10 दूनी के 20। तो उसको कितने प्रतिशत का हानि हुआ दोस्तों, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी से मैच कर रहा है, 20% का हानि। अगला प्रश्न, 375 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए।
तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। 3 75 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों, 4%, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। 3 जो है 75 का 4% है। अगला प्रश्न, PRLN का संबंध जिस प्रकार XZTV से है उसी प्रकार JLFH का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे बनेगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। P जो हमारा 16 नंबर पे आता है और इसका पहला अक्षर X जो हमारा 24 नंबर पे आता है, इसके बीच कितने का अंतर है, 8 का। अगला दे दीजिए R 18 नंबर पे और Z जो 26, इसके बीच कितने का अंतर है, 8। इसी तरह L 12 और T 20, इसमें भी 8 का अंतर है। फिर N 14 और V जो है 22, इसमें भी 8 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं सब में 8 8 बढ़ा के लिख दिया, तो हम भी इसमें 8 बढ़ा के लिख लेंगे। J 10 नंबर पे आता है, 8 बढ़ा दीजिए, 18, 18 का मतलब क्या आ गया दोस्तों, R। फिर L जो 12, 12 में 8 बढ़ा दीजिए, 20 का मतलब T। फिर F जो हमारा 6, 6 में 8 बढ़ा दीजिए, 14, 14 का मतलब दोस्तों N। उसके बाद H जो 8, 8 जोड़ दीजिए, 16, 16 का मतलब P। तो हमारा आंसर क्या गया, RTNP, जो कि हमारा किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, RTNP। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मिनट और घंटे की सुई में 6:10 पर कितना कोण बनेगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों इसको हल करने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला याद रखिए कि 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। अगर दोस्तों इसका आंसर माइनस या प्लस में आए तो वो बस आंसर मान लीजिए, माइनस प्लस का इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखिए सोल्यूशन, 11/2 और मिनट कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए 10, तो 10 लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस 30, और फिर घंटा की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 6 बज रहा है यानी 6 घंटा, 6 रख लीजिए यहाँ पे। बस इसको हल कर लीजिए, 2 पंजे 10, 11 पचे 55, माइनस 3 छके 18, 180, दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 125, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। इसका आंसर माइनस में आ रहा है, पर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, यहाँ माइनस आए या प्लस आए, बस हमारा आंसर जो आया वही हम आंसर देंगे, 125। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा।